कभी कभी इंटरनेट पर ना कुछ ऐसी पहेलियां सामने आती है जो पहली नजर में तो बेतुकी लगती हैं। आज हम ऐसे ही एक पहेली की तह तक जाएंगे। एक बहुत मशहूर बच्चों के कार्टून का ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्ट, जो कि शब्दों के एक बड़ी ही अजीबोगरीब घालमेल में बदल गया है। जरा इस पर गौर कीजिए। बुला बुला जीनो इसाबेल दी उर्बी ना ओ। सुनने में ऐसा लगता है जैसे शब्दों का एक बेमतलब का ढेर, पर क्या सच में ऐसा है? ये शब्द आए कहाँ से? बस यही है हमारी आज की पड़ताल का मेन पॉइंट। तो फिर तैयार हो जाइए, हम जासूस बनकर इस उलझे हुए टेक्स्ट के पीछे की कहानी का पता लगाएंगे। ये ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन की दुनिया का एक बड़ा ही अजीब नमूना है और आज हम इसे डिकोड करके ही रहेंगे। चलिए इस गड़बड़ झाले में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। ये पूरा ट्रांसक्रिप्ट ना ऐसी लाइनों से भरा पड़ा है जिनका कोई सिर पैर नहीं है, जैसे बट बीडीडी बट यू बी बेटर बीटर देन गुड टुडे। मतलब सुनने में अजीब सी पोएट्री जैसा लगता है ना, पर है पूरी तरह से बेमतलब। और ये वाला देखिए, यमी यमी जूसी चीज कोनामी हेड। मतलब यमी यमी जूसी चीज और फिर अचानक से कोनामी हेड। ये क्या बात हुई? सुनने में तो मजा आता है लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बनता। और फिर अचानक से ये लाइन सामने आती है, लेऑफ्स आर जापान्स एंड थॉट्स डेथ्स इन मिशिगन। हे गेट आउट बडी। ये सिर्फ अजीब ही नहीं है बल्कि थोड़ा परेशान करने वाला भी है। सोचिए, एक बच्चों के कार्टून में छटनी और मौतें। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सिस्टम को कॉन्टेक्स्ट मतलब कि संदर्भ की जरा भी समझ नहीं है। तो ठीक है, अब वक्त आ गया है इस गुत्थी को सुलझाने का। देखिए, किसी भी पहेली को सुलझाने का पहला कदम होता है उन चीजों को ढूंढना जिन्हें हम पहचान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या कोई पैटर्न नजर आता है। और जैसे ही हम पहचाने जाने वाले शब्दों को अलग करना शुरू करते हैं, कुछ बहुत ही दिलचस्प चीज होने लगती है। दो अलग अलग थीम्स उभरकर सामने आती हैं। एक तरफ हैं जन्मदिन से जुड़े शब्द, जैसे अक्टूबर बर्थडे, गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे। और दूसरी तरफ खाने पीने की चीजें, जैसे डिनर टेबल, जूसी चीज। तो क्या ये किसी पार्टी की तरफ इशारा है? और जैसे हमें लगता है कि अरे वाह, पहेली तो सुलझ गई, मतलब ये पक्का किसी बर्थडे पार्टी के बारे में है, तभी एक नया सुराग सामने आता है जो सारी कहानी ही पलट देता है। देखिए, पहले तो बर्थडे वाली थियोरी एकदम पक्की लगती है, खासकर जब हमें ये लाइन मिलती है, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, केस सॉल्व्ड, है ना? लेकिन ठीक इसके बाद हमें मिलता है, हे जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे। एक मिनट, जिंगल बेल्स बर्थडे पार्टी में? ये तो क्रिसमस का गाना है। अब ये क्या हो रहा है भाई? और सुनिए, जिंगल बेल्स कोई अकेली गलती नहीं है। इस ट्रांसक्रिप्ट में क्रिसमस से जुड़े और भी शब्द भरे पड़े हैं, जैसे वन हॉर्स ओपन स्ले। और कुछ तो बड़े ही अजीब कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे क्रिसमस खाना। तो अब हमारे पास बर्थडे और क्रिसमस दोनों के सुराग हैं। ये पहेली तो और भी ज्यादा उलझ गई है। तो शायद ये गड़बड़ सिर्फ थीम की नहीं है। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये भाषाओं का टकराव हो? क्या ऐसा हो सकता है कि मशीन एक ही समय पर एक से ज्यादा भाषाएं सुन रही हों? जब हम इस टेक्स्ट को और ध्यान से देखते हैं तो हमें इसमें तीन तरह की चीजें मिलती हैं। एक तो है साफ साफ अंग्रेजी के शब्द, फिर है हिंदी के शब्द जिन्हें मशीन ने गलत समझ लिया, जैसे खुशी को सुन लिया खुशी। और फिर है ऐसी आवाजें जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता, जैसे बुला बुला जीनो। ये तो एक भाषाई खिचड़ी बन गई है। और अब वो सुराग जो सब कुछ साफ कर देगा। ये पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्ट एक बहुत ही मशहूर रशियन कार्टून माशा एंड द बेयर के हिंदी डब वाले चैनल से लिया गया है। बस जैसे ही ये पता चलता है, सब कुछ समझ में आने लगता है। हिंदी के डायलॉग्स और अंग्रेजी के गानों का ये जो मिक्सचर है ना, वही इस सारी गड़बड़ी की असली जड़ है। तो अब हमारे पास पहेली के सारे टुकड़े हैं। चलिए अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये अजीबोगरीब ट्रांसक्रिप्ट बना तो बना कैसे। तो कहानी कुछ यूं है। कार्टून में जन्मदिन और क्रिसमस जैसे जश्न वाले सीन एक साथ चल रहे थे। एक एआई सिस्टम ने इस ऑडियो को सुना और उसे टेक्स्ट में बदलना शुरू कर दिया। लेकिन वो बेचारा एआई अंग्रेजी गानों, हिंदी डायलॉग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक के बीच का फर्क ही नहीं समझ पाया। और क्योंकि उसे कॉन्टेक्स्ट तो पता था नहीं, तो मशीन ने बस जो भी आवाजें सुनी उनका एक बेमतलब सा ढेर बनाकर हमारे सामने रख दिया। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि ये ट्रांसक्रिप्ट किसी कहानी की नाकामी नहीं है, ये तो खुद
नाकामी की कहानी है। यह हमें टेक्नोलॉजी की सीमाएं दिखाती है जब वो इंसानी संस्कृति, भाषा और संदर्भ की पेचीदगियों को समझने की कोशिश करती है। और ये सब हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हमारी मशीनें हमारी संस्कृति को समझने की कोशिश करती हैं, तो वो अनजाने में कौन सी नई, अजीब सी संस्कृति बना देती हैं।